Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs chapter 2 the address written by Marga Minko, class 11th English snapshots. Now let's start. First one is, how did Mr. Dowling treat the narrator when she visited her? जब नरेटर उसके घर पहुंचता है किसके, मिसिस डोलिंग के, तो वो उसको कैसे ट्रीट करती है? वार्म एंड वेलकमिंग, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, overjoyed, both A and C. Now the correct answer is B, cold and inhospitable. क्योंकि जब मिसेस डॉर्लिंग नरेटर को देखती है घर पर तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं होती है. नेक्स्ट, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन हु इज़ हर. यहाँ पर बोले हैं कि उसका जो फेस है उसको देखकर उसको नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन मीन्स जैसे किसी को ना पहचानना, तो नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन देती है. ऐसा लगता है कि नरेटर को देखकर वो लेडी उसको नहीं पहचान रही है. तो ये जो हर वर्ड आया वो किसके लिए आया है? मिसेज एस, मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेज डॉर्लिंग या मिसेज एस डॉटर. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, मिसेज डॉर्लिंग. मिसेज डॉर्लिंग जब नरेटर को अपने गेट पर या अपने घर पर देखती है तो उसको देखकर वो ऐसा लगता है कि वो उसको पहचान नहीं रही है. Next, in what attire did the narrator find Mrs. Darling? Attire means dress. किस ड्रेस में नरेटर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग को देखती है फर्स्ट टाइम? ऑथर्स मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. ऑथर की मदर ने जो ग्रीन कलर का जो कार्डिगन जो बुना हुआ था वो ऑथर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, या ऑथर इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, नॉट मेंशन इन द स्टोरी. Narrator and author is same, so now the correct answer is A, author's mother's green knitted cardigan. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब वो मिसेस डॉर्लिन को देखती है कि वो ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुए है तब वो पहचान जाती है और वो ये अपने आप में भी कंफर्म कर लेती है नरेटर कि नाउ सी इज एट द राइट प्लेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. व्हाट डज मिसेस डॉर्लिंग से दिस? मीन्स वाई डज मिसेस डॉर्लिंग से दिस? मिसेस डॉर्लिंग कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी तो वहाँ से वापस ही नहीं आया, कोई वहाँ से जिंदा ही नहीं आया. वो ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज शी वॉज हैप्पी टू सी द प्रोटोगोनिस्ट. प्रोटोगोनिस्ट मीन्स द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का जो मेन करेक्टर होता है ही और शी इज कॉल्ड एज अ प्रोटोगोनिस्ट. क्योंकि वो बिकॉज शी वॉज हैप्पी टू सी द प्रोटोगोनिस्ट, क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है. बिकॉज शी हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रोटोगोनिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि प्रोटोगोनिस्ट का बहुत लंबे समय से वो वेट कर रही थी. बिकॉज शी थॉट एवरी वन इन द प्रोटोगोनिस्ट फैमिली वर डेड, क्योंकि वो सोचती है कि प्रोटोगोनिस्ट फैमिली का हर मेंबर जो वो मर चुका था. या नन ऑफ द एबव, उनमें से कोई नहीं. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द प्रोटोगोनिस्ट फैमिली वर डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, what was the address that the author's mother asked her to remember? वो क्या एड्रेस था जो ऑथर की मदर नरेटर को हमेशा रिमेंबर या याद रखने के लिए बोलती है? मार्कोनी 50 स्ट्रीट, Marconi, number 46 Baker Street, number 54 Marconi Street. Now the correct answer is D, number 46 Marconi Street. Next, Mrs. Darling's was dash of Mrs. S. Mrs. Darling Mrs. S की कौन थी? Sister, an old acquaintance means पुराने परिचित की, an old friend या relative. Now the correct answer is B, an old acquaintance. Next question number 7. Mrs. Darling took the possessions of the things on the pretense of. Mrs. Darling जो है, प्रिटेंस मीन्स बहाना, किस बहाने से सारी चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहती है या उन पर वो अपना पोजेशंस जमाती है सारी चीज़ों पर. यूजिंग दैम, उनको यूज़ करने के लिए. सेलिंग दैम, उनको बेचना चाहती थी. कीप दैम सेफ, या बोथ ए एंड बी. कीप दैम सेफ, वो क्या बहाना बनाती है कि सारे सामान को ले जाएगी और उनको वो सुरक्षित रखेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट was the author convinced with her mother's idea of letting Mrs. Darling take away their things? ऑथर जो है वो अपनी माँ के इस आइडिया से वो कन्विंस थी, सहमत थी कि मिसेस डॉर्लिंग जो सारा सामान ले जा रही हैं. एब्सोल्युटली,
partially, not at all, not mentioned in the story. Partially means वो उससे सहमत नहीं थी. Next, how does the author describe Mrs. Darling when she saw her first time during the war? कह रहे हैं कि ऑथर जो मिसेस डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब करती है जब वो फर्स्ट टाइम उसको देखती है ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान. A woman with broad back, a woman with a round back, a woman with a straight back, या none of the above. Now the correct answer is a woman with a broad back. Next question number 10. Why did the narrator wait for such a long time before visiting the address? क्या नरेटर जो है वो इतने समय तक उसने क्यों वेट किया उस एड्रेस पर जाने के लिए? बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी. बिकॉज शी वॉज एफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग, क्योंकि उसकी माँ के जितने भी बिलोंगिंग्स थे, उसकी माँ का जितना भी सामान था, उसको वो सामना करने से उसको डर लग रहा था. मीन्स इमोशनली वीक, जिसको हम लोग बोल देते हैं. both A and B या none of the above. Now the correct answer is C, both A and B. क्योंकि वो इंटरेस्टेड भी नहीं थी, और इंटरेस्टेड ना होने का भी एक कारण था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी, और वो उन सामानों को देखकर उसको जैसे ना कि सामना नहीं करना चाह रही थी, कि वो फिर से वो पुराने सामान देखेगी, फिर से वो पुरानी मेमोरीज उसकी रिकलेक्ट हो जाएंगे, उनको देख कर उसको फिर से दुख होगा. दैट्स वाई ओनली. Next, question number 8. Why had the narrator come to visit Mrs. Darling? Narrator Mrs. Darling के घर क्यों आती है? Because Mrs. Darling had belongings to author's mother. क्योंकि Mrs. Darling जो है वो ऑथर की मदर का सामान रखे हुए थी. Because Mrs. Darling called her, क्योंकि Mrs. Darling ने उसको बुलाया था. Because she missed Mrs. Darling, because क्योंकि Mrs. Darling को मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, या none of the above. Now the correct answer is A, because Mrs. Darling had belongings of author's mother. क्योंकि Mrs. Darling के पास उसकी माँ का, ऑथर की माँ का सारा सामान था, या बहुत सारा सामान था. That's why she visited her home. Next, question number 12. Who opened the door when the narrator's second visit to Mrs. Darling's house? जब second time narrator Mrs. Darling के घर जाती है तो कौन दरवाज़ा खोलता है? Mrs. Darling, Mrs. Darling's daughter, Mrs. Darling's husband, and no one opened the door. या कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता. Now the correct answer is B, Mrs. Darling's daughter, who was 15 years old. कितने साल की थी उसमें चैप्टर में दिया हुआ? 15 साल की थी. Unlike Mrs. Darling, her daughter was towards the author. मिसेज डॉर्लिंग की अपेक्षा जस्ट उनके अपोजिट डॉटर जो है वो ऑथर के लिए कैसी थी, उसका एटीट्यूड उसके लिए कैसा था? बहुत ज़्यादा र्यूड था, मैच्योर था, हॉस्पिटेबल था, और यमीन था. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, हॉस्पिटेबल. मीन्स वो उसके लिए, ऑथर के लिए, वो लड़की जो है मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं. वॉट वॉज द प्रोटोगोनिस्ट रिएक्शन when she entered the living room? जब प्रोटोगोनिस्ट लिविंग रूम में एंटर करती है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? थ्रिल्ड, इमोशनल, नर्वस, हॉरिफाइड. हॉरिफाइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस सब सामान जो था ना वो बहुत उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, यहाँ वह बिखरा हुआ सामान पड़ा था, तो वो उस सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. I was in a room I knew and did not know. What does the narrator mean by this? कह रहे जब मैं उस रूम में थी, I knew मैं जानती भी थी, and did not know और नहीं भी जानती थी. इसका क्या मतलब है? मीन्स आप जब कहीं पर खड़े हो गए तो बोलो मैं इस चीज़ को जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ. इसका मतलब क्या था? She was familiar things but in अनफैमिलियर सराउंडिंग, कि वो उन चीज़ों को जानती थी, लेकिन वो चीज़ें जहाँ पर रखी हुई थी, वो जिस सराउंडिंग था, जिस जगह पर वो रखी हुई थी डाइनिंग रूम में, वो एरिया उसके लिए अनफैमिलियर था. शी वॉज अनफैमिलियर, सी सॉ अनफैमिलियर थिंग्स इन एन फैमिलियर सराउंडिंग्स. अनफैमिलियर चीज़ें तो या तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि चीज़ें तो उसके लिए फैमिलियर थी. She did not recognize the things she saw. She did not want to remember anything. Now the correct answer is A. She saw familiar things but in an unfamiliar
सराउंडिंग्स, क्योंकि चीज़ें जो थी वो उसकी परचित की थी क्योंकि उसका माँ का सामान था, लेकिन जहाँ पर वो रखी हुई थी वो मिसेस डॉर्लिंग का घर था, उसका ड्राइंग रूम था जहाँ पर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर सराउंडिंग्स थी। नेक्स्ट, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द लिविंग रूम? लिविंग रूम को नरेटर कैसे डिस्क्राइब करती है? मगी, स्मेल, स्ट्रेंज एटमोसफियर, सोफिस्टिकेटेड. Now the correct answer is B, muggy smell. Muggy smell means bad smell. जो सीरन की वजह से जो गंदी सी स्मेल आने लगती है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बैड स्मेल या मगी स्मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम? ऑथर जो है वो लिविंग रूम को किस कंडीशन में पाता है? Haphazard, well arranged, empty, old fashioned. Now the correct answer is A, haphazard. Next, the author remembered that the woolen tablecloth है. ऑथर को जो वुलन जो टेबल क्लॉथ था उसमें क्या चीज़ उसको याद थी? एन इंक मार्क, अ डिफेक्ट, अ बर्न मार्क या नन ऑफ द अबव. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, अ बर्न मार्क. ऑथर को रिमेंबर याद था उसको कि वो जो टेबल क्लॉथ है वो कहीं से उसका एक कोना जला हुआ था और उसको रिपेयर भी नहीं किया गया था. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस? नरेटर के अनुसार वो हम चीज़ों को अपने घर में कब नोटिस करते हैं? व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब वो हमारे सामने से हट जाती है, जो हमारे सामने नहीं होती है. सिंपल सा. व्हेन दे आर यूज्ड, when they are shown, या all of the above. Now the correct answer is A, when they are out of sight. means हमारे घर में जो सामान रखा होता है और अचानक से कहीं वो गायब हो जाता है, तब हम उन चीज़ों को मिस करने लगते हैं या नोटिस करने लगते हैं. नेक्स्ट, what was the silver that the narrator was once asked to clean by her mother? क्या चीज़ें थी वो सिल्वर की जो नरेटर की मदर उसको क्लीन करने के लिए बोलती है? ज्वेलरी, cutlery, sculptures या stones. Now the correct answer is B, cutlery. Now next question number 21. Why did the narrator leave Mrs. Darling in a hurry? मिसेज डॉर्लिंग को नरेटर इतनी जल्दी में क्यों छोड़ती है? बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन के लिए बहुत लेट हो रही थी. बिकॉज शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे देयर, क्योंकि अब वहाँ पर वो और ज़्यादा नहीं रुकना चाहती थी. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. नाउ दोनों ही आपके आंसर करेक्ट है. शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, एक तो वो ट्रेन के लिए लेट हो रही थी, एंड शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे देयर, क्योंकि अब वहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुकना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. वाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लॉस देयर वैल्यू फॉर द नरेटर? कह रहे हैं नरेटर के लिए वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी वैल्यू क्यों खो देते हैं? बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन, क्योंकि उनकी कीमत गिर जाती है. बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू टेक अलोंग, क्योंकि उनको साथ लेना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज शी हैड न्यू ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज ही सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. मीन्स आपकी चीज़ें जब आप किसी और सराउंडिंग में किसी और जगह पर आप उनको देखते हैं तो उसकी वैल्यू आपको कम लगने लगती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. एट द एंड व्हाट डज द नरेटर डिसाइड? लास्ट में नरेटर क्या डिसाइड करती है? टू फॉरगेट द एड्रेस, वो सोचती है कि अब वो एड्रेस को भूल जाना चाहती है. टू विजिट नेक्स्ट ईयर, टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर या नन ऑफ द एवर. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, टू फॉरगेट द एड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस? इस चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट या मेन कैरेक्टर, मेन हीरो कौन है? मिसेज डॉर्लिंग, Mrs. S daughter, Mrs. S या Mrs. Darling's daughter. Now the correct answer is B, Mrs. S daughter. The author had come to visit Mrs. Darling's during the war. Author जो है वो Mrs. Darling के घर कब आता है? During war, after, before या not mentioned in the story. Now the correct answer is C, after the war. Now next question number 26. What was the very first
out of her mother's possessions that the protagonist could recognize. कह रहे उसकी माँ का सबसे पहला फर्स्ट पोजेशन, सबसे पहले क्या चीज़ थी जो प्रोटोगोनिस्ट पहचानती है? हनुक्का कैंडल होल्डर, जो स्पेशल टाइप ऑफ कैंडल्स होती है जो मोस्ट प्रोबेबली फेस्टिवल्स वगैरह में वो लोग यूज़ करते हैं, जलाते हैं। वुडन टेबल क्लॉथ या वाइट टी पॉट या ग्रीन नेटेड कार्डिगन। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। सबसे पहले वो क्या चीज़ पहचानती है अपनी माँ का? ग्रीन नेटेड कार्डिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन टोटल हाउ मैनी टाइम्स डिड द नरेटर विजिट द गिवन एड्रेस? उस एड्रेस पर नरेटर कितनी बार जाती है? 2 बार जाती है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, ट्वाइस। हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस? इस एड्रेस का नरेटर कौन है या राइटर कौन है? बोथ आर सेम। मैनन अप होफ, मार्गा विंको या मैंटे डी मोर या नन ऑफ द एबव? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, मार्गा विंको। नेक्स्ट 29। आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसिज डॉर्लिंग? ये जो चैप्टर द एड्रेस है, इसमें आप मिसिज डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मीन्स उनका जो नेचर था, उनका जो एटीट्यूड था, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैटेरियलिस्टिक, अपॉर्चुनिस्ट और सेल्फिश या ऑल ऑफ द एबव? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। वो बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक थी। मैटेरियलिस्टिक मीन्स भौतिकवादी, द पर्सन हु लव्स मैटेरियल थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सेल्फिश, स्वार्थी, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, सारी चीज़ें उसमें थी। सो नाउ शी वॉज materialistic, selfish and opportunist also. Now the correct answer is D. Next 30. What message does the address talk about? ये जो address the chapter है, ये क्या message देता है? Importance of things, not to trust someone, human predicament of war, none of the above. Now the correct answer is C. Human predicament of war is the message which is given by the एड्रेस। प्रेडिक्मेंट मीन्स क्या होता है? इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर जो नाउन है, इट मीन्स एन अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट। मीन्स वो अनप्लीजेंट अप्रिय घटना जिससे बाहर निकलना आपके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेडिक्मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। What was the narrator's thought in the beginning? स्टार्टिंग में नरेटर का थॉट या विचार क्या था? She had rung the wrong bell. She had rung in right well. She had right address या all of these. Now the correct answer is A. She had rung the wrong bell. कि शायद उसने गलत घंटी बजा दी है या वो गलत जगह पर आ गई है। Next, how did the narrator come to know that she was on the right एड्रेस? नरेटर को कैसे पता चलता है कि वो राइट एड्रेस पर है? बाय सीइंग हर मदर्स कार्डिगन। सबसे पहले जब वो देखती है मिसेस डॉर्लिंग को कि शी वॉज वेयरिंग हर मदर्स कार्डिगन, कि वो अपनी माँ का हाथ का बुना हुआ ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुए, उस कार्डिगन को सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करती है। तब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि नाउ शी इज ऑन द राइट एड्रेस। सो ना आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 33। What was written on the name plate? नेम प्लेट पर क्या हुआ लिखा हुआ था? मिस्टर डॉर्लिंग, मिस्टर एंड मिसेस डॉर्लिंग या मिसेस डॉर्लिंग या नन ऑफ द वो? उस पर लिखा हुआ था मिसेस डॉर्लिंग या डॉर्लिंग, दोनों में से डॉर्लिंग या मिसेस डॉर्लिंग कुछ भी बोल सकते हैं। हु टोल्ड नरेटर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग? नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कौन बताता है? हर फ्रेंड, हर सिस्टर, हर फादर या हर मदर? हर मदर उसका इंट्रोडक्शन कराती है। कब? व्हेन शी केम टू आवर होम एंड शी वाज कमिंग डाउन ऑफ द स्टेयर्स। जब वो सीढ़ियों से वापस आ रही होती, उतर रही होती लेट मॉर्निंग में, तब वो उसको इंट्रोडक्शन कराती कि नाउ शी इज मिसेस डॉर्लिंग, और उसका एड्रेस ही वो तभी बताती है और बोलती है ऑलवेज रिमेंबर दिस एड्रेस। नेक्स्ट 35। द बटन ऑन द कार्डिगन वॉज मेड ऑफ। उस कार्डिगन में जो बटन बने हुए थे वो किसके बने थे? स्टील, प्लास्टिक, कॉटन और वुड? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, वुड। नेक्स्ट 36। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। हु सैड? मुझे दुख है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कौन कहता है? मिसेस डॉर्लिंग,
मिसेज एस ऑथर या मिसेज एस डॉटर। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, मिसेज डॉर्लिंग। मिसेज डॉर्लिंग बोलती हैं टू होम, किससे बोलती हैं? नरेटर से बोलती हैं कि मुझे दुख है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Who it would question number 37, sorry. It would simply be an insult to talk like that. Who said to whom? कह रहे हैं इस तरह से बात करना ये सिंपली उसकी इंसल्ट होगी। किसकी इंसल्ट होगी? कौन किससे बोलता है? मिसेस डॉर्लिंग टू हर डॉटर, ये यहाँ पे डॉटर होगा। मिसेस एस टू हर डॉटर, author to narrator, या Mrs. S daughter to her mother. Now the correct answer is B, Mrs. S to her daughter. Mrs. S अपनी बेटी से बोलती है it would simply be an insult, कि एक तरह से उसकी सिंपल एक इंसल्ट होगी, बेइज्जती कराना, इस तरह से बात करना। किसके लिए बोलती है? मिसिज डॉर्लिंग के लिए बोलती है। कौन बोलता है? मिसिज एस बोलती हैं। किससे बोलती हैं? नरेटर से बोलती हैं, अपनी बेटी से बोलती है। Next 38. Who wore a brown coat and shapeless cap. कैप या फिर हम यहाँ पे हैट भी बोल सकते हैं। शेपलेस हैट या ब्राउन कोट किसने पहना हुआ था? मिसेस एस, हर डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग या नरेटर। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, मिसेस डॉर्लिंग। नो, माई मदर्स डूइंग एन इवेंट। हु सेड दिस? कह रहे हैं नहीं, मेरी माँ जो है शी वॉज डूइंग एन इम्पॉर्टेंट वर्क, मीन्स किसी जरूरी काम से बाहर जाना इवेंट कहलाता है। तो कौन बोलता है ये? मिसेस एस डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, मिसेस एस या मिसेस डॉर्लिंग। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर बोलती है। किससे बोलती है? टू नरेटर से। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड मस्टी मीन? मस्टी मीन क्या होता है? स्टेल, अनक्लीन, फ्रेश और क्लीन। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, स्टेल मीन्स बासा, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं जिसमें गंदी बैड स्मेल होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मस्टी। नेक्स्ट 41। वेयर डिड द वॉर टेक प्लेस? युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड या हॉलैंड। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, हॉलैंड। Why did Mrs. Darling renewed her contact with Mrs. S? मिसेज डॉर्लिंग जो है वो मिसेज एस के साथ अपना जो कांटेक्ट होता है उसको क्यों रिन्यू करती है, क्यों बढ़ाती हैं, क्यों आना जाना स्टार्ट कर देती हैं? फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद हर, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर टेकिंग हर बिलोंगिंग्स या जस्ट फॉर फन। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, फॉर टेकिंग हर बिलोंगिंग्स, क्योंकि उसका जितना भी सामान है वो मिसेज डॉर्लिंग ले जाना चाहती हैं। सो दैट्स व्हाई शी रिन्यूड हर रिलेशनशिप विद मिसेज एस। क्वेश्चन 43। व्हाई डिड मिसेज एस हैव टू गिव एवरीथिंग टू मिसेज डॉर्लिंग? मिसेज एस जो है वो मिसेज डॉर्लिंग को सारा सामान क्यों दे देती है, एवरीथिंग? दे कुड लीव कंट्री एनी टाइम, क्योंकि किसी भी वक्त उनको देश छोड़ना पड़ सकता था। दे कुड बी अरेस्टेड बाय द पीपल, they were interested for old things, or they were selling old stuff. Now the correct answer is A, because they could leave country any time, क्योंकि युद्ध की वजह से उनको कभी भी देश छोड़ना पड़ सकता था। Next, what does the word errand means? errand word का क्या मतलब होता है? To laugh, to cry, to visit, to get out for regular वर्क, मीन्स बाहर जाना। रेगुलर की जगह यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्क भी होगा तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इन मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस दैट रिमाइंड हर ऑफ हर? यानी नरेटर जो है वो मिसेज डॉर्लिंग के घर में क्या चीज़ें देखती है जो उसको अपने पुराने घर की याद आ जाती है? हर मदर सिल्वरवेयर, अ पेंटिंग, a teapot, a tablecloth. Now the correct answer is D, tablecloth. Why did the narrator decide not to take back her belongings? नरेटर जो है वो क्यों डिसाइड करता है कि अब उसका जितना भी उसकी माँ का जो बिलोंगिंग्स है, उसका जितना भी सामान है वो वापस नहीं आएगा? क्योंकि चैप्टर में तो इस तरह से मेंशन किया ही नहीं कि वो देना नहीं चाहती थी, बस वो बहाने बना रही थी, उसको पहचानने का ना पहचानने के बहाने बना रही थी। लेकिन नरेटर ने जो है वो कभी भी अपना सामान मांगा ही नहीं था। सो नाउ
बिकॉज दे रिमाइंडेड हर ऑफ अ पेनफुल पास्ट। वो क्यों नहीं ले जाना चाहती है? क्योंकि वो पुराना सामान ले जाएगी तो उसको फिर से उसका जो पेनफुल पास्ट था वो उसको फिर से याद आएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द एड्रेस? इस एड्रेस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट वॉज द प्लेस where the narrator lived. It was the place where the narrator worked. It was the place where she played. It represented the narrator's connection to her past. ये जो नरेटर का जो पास्ट था उससे ये एड्रेस को कनेक्ट करती है। मीन्स नरेटर की जो ओल्ड मेमोरीज थी उस ओल्ड मेमोरी से ये एड्रेस कनेक्ट करता है। दैट्स वाई शी डजंट वांट टू रिमेंबर दैट एड्रेस एनी मोर। नाउ नेक्स्ट वन 48। When had the narrator's mother given her the address to Mrs. Darling? मिसेज डॉर्लिंग का एड्रेस या ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग का एड्रेस नरेटर की मदर उसको कब देती है? बिफोर द वॉर, आफ्टर द वॉर, इन द लास्ट वीक ऑफ द वॉर या इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। What had Mr. Darling been carrying when the narrator saw for the first time before coming to her house? अपने घर आने पर जब नरेटर फर्स्ट टाइम मिसेज डॉर्लिंग को देखती है तो वो उसके घर से क्या लेकर जा रही होती है? हैवी सूटकेस, बॉक्स, चेयर, क्लोथ। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए हैवी सूटकेस। नेक्स्ट, हाउ डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द टी पॉट? नरेटर जो है वो टी पॉट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? बाय द शेप ऑफ द पॉट, बाय द साइज ऑफ द पॉट, बाय द कलर ऑफ द पॉट और बाय द नेम ऑफ द मदर प्रिंटेड ऑन इट। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बाय द कलर ऑफ द पॉट्स। सो दैट्स ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs या ऑफ दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। इस चैप्टर के जितने भी MCQs थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। होप यू वुड लाइक इट। Thanks for watching. Do subscribe it.